एपिसोड 94। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना वो दोबारा से जिंदा हो गया था, लेकिन उसने मुयान को खो दिया था, जिस वजह से हमारा जान एकदम पगलिया जाता है और किंग जुआन लिन को एकदम मारने पर तुल जाता है और यहाँ पर अपनी 3 होली फ्लेमों को मिलाने लगता है। लेकिन इतने में किंग जुआन लिन चलता है तो हमारे जान के जो रिश्तेदार थे ना, जैसे कि एल्डर जुदा या फिर 7 सेक्टों के लीडर्स, वो आकर हमारे जान के सामने खड़े हो जाते हैं और तो और ये पूरी तरह से किंग जुआन लिन के कंट्रोल में होते हैं। इसलिए हमारा जान थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि इनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन इतने में 100 लॉर्ड जाते हैं हमारी जान के पास और अब आएंगे। और हाँ, इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक और 200 कमेंट। अगर आप करवा देते हो ना तो अगली वीडियो 35 या 40 मिनट की आएगी। और हाँ, पहले ही कह दूं, अगली वीडियो से मतलब एपिसोड 95 नहीं, एपिसोड 97 या फिर 98 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 दिन पहले एपिसोडों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर 3 दिन बाद आपको देखने को मिलता है। मतलब कि अगर टारगेट पूरे हो रहे हैं ना तो आपको और भी ज्यादा लॉन्ग वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही सोल लॉर्ड हमारे जान के पास आते हैं ना तो वो तुरंत जो किंग जुआन लिन के पास जो टोकन था ना, जिस टोकन की सहायता से वो एल्डर जुदा पॉइजन सेक्ट के लीडर, ईस्ट वैली लीडर बोला जाए तो 7 लीडरों को कंट्रोल कर रहा था, सोल लॉर्ड चलते हैं तो उस टोकन को डिवोर कर जाते हैं, जिस वजह से किंग जुआन लिन जो 7 लोगों को ऑर्डर दे रहा था ना वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन अभी भी जी किंग जुआन लिन की बात मान रहे थे। अब इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो टोकन को निकालकर हमारी जान को दे देते हैं। अब जैसे ये टोकन हमारी जान के पास आता है ना तो किंग जुआन लिन चलता है तो पहले तो जोर जोर से हंसने लगता है कि जान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस टोकन की सहायता से मेरी की गई सील को तोड़ सकते हो और इन 7 लीडरों को अपना गुलाम बना सकते हो या फिर इन्हें मेरी गुलामी से आजाद करवा सकते हो? कभी नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए तुम्हारी जो आत्मा है वो कम से कम जान लेवल पर तो होनी ही चाहिए। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो जान मुस्कुराने लगता है। जान चलता है तो तुरंत उसकी जो आत्मा है ना उसकी पावर को रिलीज करता है। अब जैसे ही हमारा जान अपनी आत्मा की पावर को रिलीज करता है ना तो जो किंग जुआन लिन था ना वो थोड़ा हैरान हो जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी सोल पावर से जो किंग जुआन लिन का इस टोकन पर कंट्रोल था ना उसे काट देता है और हमारी जान का इस टोकन पर कंट्रोल आ जाता है। अब जैसे ही हमारे जान ऐसा करता है ना तो ये 7 के 7 बंदे जो फिलहाल के लिए हमारे जान के सामने ठाड़े थे ना वो दोबारा से होश में आ जाते हैं। अब जैसे ये होश में आते हैं ना तो ये साइड में हट जाते हैं, मतलब कि पूरी तरह से होश में नहीं जाते बल्कि जान के कंट्रोल में आ जाते हैं। और जान चलता है तो इन्हें आदेश दे देता है कि साइड में हट जाओ। अब जो 7 के 7 बंदे चलते हैं तो साइड में हट जाते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो 3 प्रकार की होली फ्लेम को मिलाकर एक क्रिस्टल बनाने लगता है। अब जैसे ये क्रिस्टल तैयार होता है ना तो हमारे जाने से इथेरियल आइस क्रिस्टल का नाम देता है, क्योंकि जो मुयान थी ना उसकी फ्लेम का नाम इथेरियल फ्लेम था, इसलिए हमारे जान चलता है तो इस क्रिस्टल का नाम इथेरियल आइस क्रिस्टल रख देता है। अब जैसे ये क्रिस्टल तैयार होता है ना, जो कि पता नहीं किस जैसा दिख रहा था, लेकिन एक क्रिस्टल तैयार होता है ना तो इस क्रिस्टल को तेजी से किंग जुआन लिन की ओर फेंक देता है। अब जैसे ये क्रिस्टल किंग जुआन लिन अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो वो डर जाता है, क्योंकि ये क्रिस्टल जिस जैसे से भी गुजरता था ना वहाँ पर सिर्फ तबाही तबाही हो जाती थी। किंग जुआन लिन समझ जाता है कि इस क्रिस्टल को रोकना इतना आसान नहीं होने वाला जितना कि वो समझ रहा है। अब ये क्रिस्टल आगे बढ़ रहा होता है तभी हमारी काइलिन को बताया जाता है। काइलिन चलती है तो जान को किंग जुआन लिन से लड़ते हुए दिख रही होती है, साथ ही साथ उसके मन में और भी ख्याल गूंज रहे होते हैं कि जो मुयान है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी, शायद वो जान को दिल से चाहती थी, तभी शायद उसने अपनी जान की बाजी लगाकर, बोला जाए तो अपने प्राण देकर जान को जिंदा कर दिया। काइलिन चलती है तो यहाँ पर सोचने लगती है कि अगर भविष्य में मुयान जिंदा होगी तो मैं जरूर उसे अपने साथ, बोला जाए तो जान की वाइफ की तरह ही रखूंगी। और अगर यूनर इस बात से मना करती है तो मैं यूनर को भी समझाऊंगी कि जो मुयान है ना वो जान को हमसे भी ज्यादा चाहती है। अब भाई साहब जैसे ही काइलिन ये सोचती है ना तो काइलिन के चेहरे पर थोड़े अजीब से इंप्रेशन आ जाते हैं, मतलब कि समझ रहे हो, खैर जो भी हो। लेकिन भाई हमारी काइलिन है ना वो दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब पता नहीं ये सही है या फिर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से दिल की बहुत ही अच्छी है। और भाई साहब BTTH में सबसे ज्यादा काइलिन का ही पोपट हुआ है सीजन 4 और 5 में। खैर को नहीं, इन बातों को बाद में करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये अटैक किंग जुआन लिन के पास पहुंचता है ना तो हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है, जो कि हमारे जान के अटैक को महसूस कर समझ जाते हैं कि अगर जान का अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ ना, ब्लास्ट हुआ ना, तो शायद ये पूरी की पूरी जुआन लिन कॉन्टिनेंट, बोला जाए तो कॉन्टिनेंट फैमिली को निकल जाएगा, जुआन लिन सिटी को निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो लिटिल ई और लॉन्ग ही के साथ मिलकर यहाँ पर एक बहुत ही विशाल और पावरफुल बैरियर बना देती है। अब जैसे हमारी जान का जो इथेरियल आइस फ्लेम क्रिस्टल किंग जुआन लिन से टकराता है ना तो किंग जुआन लिन चलता है तो वो जलने लगता है। किंग जुआन लिन समझ जाता है कि अब उसका मरना पक्का है, लेकिन किंग जुआन लिन चलता है तो यहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि जान, अगर मैं यहाँ पर मर रहा हूँ ना तो तुम लोगों को भी साथ लेकर जाऊंगा। किंग जुआन लिन चलता है तो यहाँ पर अपने आप को तो ब्लास्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेस बना देता है जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल स्पेस था। और जो स्पेस था ना ये किसी भी चीज को निकल सकता है, क्योंकि जब डाउ जियान के 2 स्टार वाला वॉरियर, बोला जाए तो 1 स्टार के एकदम हाई लेवल वाला वॉरियर जब मरता है ना या फिर वो अपने शरीर को ब्लास्ट करता है ना तो वहाँ पर एक स्पेस बन जाता है। तो किंग जुआन लिन चलता है तो यहाँ पर एक स्पेस बना देता है। अब जैसे ये स्पेस बनता है ना तो जो सोल लॉर्ड ने बैरियर बनाया था ना तो वो बैरियर सुनना चाहिए स्पेस खा जाता है। साथ ही साथ जुआन लिन सिटी है ना उसके भी कुछ लोगों को खाने लगता है। इसके अलावा आस पास में जो भी जंगल वगैरह
वगैरह है ना सबको खाने लगता है। अब भाई साहब जब हमारा जान ये देखता है कि जो किंग जुआन लिन है ना वो तो मर गया है, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर सब कुछ खत्म करना चाहता है, तो हमारा जान भी हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस बना था ना वो पूरे के पूरे जुआन लिन कॉन्टिनेंट को भी खा सकता था। और तो और इसके सामने अगर डाउ जान लेवल वाला 2 स्टार वाला वॉरियर भी आ जाए ना तो भी इस स्पेस के सामने वो घुटने टेक देगा। इसलिए जान समझ जाता है कि स्पेस है ना इसे बंद करने के लिए कुछ खास तरीका अपनाना पड़ेगा। अब इतने में हमें एल्डर जुदाऊ और बाकी लोगों को बताया जाता है जो कि होश में आ जाते हैं। अब जैसे ये होश में आते हैं ना वे किंग जुआन लिन को दिखने लगते हैं जो कि कहीं पर भी नहीं दिखते। इतने में यूरो होती है ना वो वांग हुआ पवेलियन के लीडर के पास आ जाती है और वांग हुआ पवेलियन के लीडर से कहने लगती है कि टीचर मैं आ गई हूँ। अब जैसे वांग हुआ पवेलियन की लीडर यूरो को दिखती है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यूरो की पावर बढ़ चुकी थी। अब यूरो चलती है तो सब कुछ यहाँ पर 7-8 वॉरियरों को सब कुछ बता देती है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बात है और जान है ना उसने किंग जुआन लिन को खत्म कर दिया। लेकिन किंग जुआन लिन ने मरने से पहले एक प्रॉब्लम बोला जाए तो ये नया स्पेस खुल दिया है जो हर चीज को अपने आप में निकल रहा है। अब भाई साहब जब एल्डर जुदाऊ और यहाँ पर जो सातों क्लैन चीफ थी ना इस पोर्टल को देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस पोर्टल के बारे में सुना है कि ये पोर्टल कितने ज्यादा खतरनाक है और ये किसी भी चीज को कैसे निकल सकता है बहुत ही आसानी से। यहाँ पर एल्डर जुदाऊ चलते हैं तो कहने लगते हैं कि इस पोर्टल है ना इस पोर्टल को बंद करने के लिए हमें सभी को इसके अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी शायद ये बंद ना हो। लेकिन जियान, सोल लॉर्ड, लिटिल ई और लॉन्ग ही अगर इस पोर्टल के अंदर जाते हैं ना तो शायद इस पोर्टल की भूख शांत हो जाए और ये पोर्टल बंद हो जाए। अब जैसे हमारा जान जिस सातों लीडरों की बात सुनता है ना तो वो हमें से हिला देता है क्योंकि हमारा जान जानता है कि जो जुआन लिन कॉन्टिनेंट है ना अब उससे उसका काम खत्म हो चुका है, इसलिए अब उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए जुआन लिन कॉन्टिनेंट को छोड़कर एक अलग स्पेस में जाना पड़ेगा जहाँ से हमारे जान का नया सफर शुरू होगा। जान के पास ज्यादा समय नहीं था इसलिए वो काइलिन बगेरा को अलविदा कहता है और अपने ग्रुप के साथ बोला जाए तो लिटिल ई, सोल लॉर्ड और लॉन्ग ही इस पोर्टल में एंट्री ले लेते हैं। अब जैसे इस पोर्टल में जो एंट्री लेते हैं ना तो एंट्री लेने से पहले हमारा जान कि अगर हम गायब भी हो गए ना या फिर हमें प्रॉब्लम आ गई ना या फिर पोर्टल ने हमें इधर उधर टेलीपोर्ट कर दिया ना तो हम सीधा सी फैन कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। जान की बातें सुनकर यहाँ पर दोनों बंदे हाँ में सरे लाते हैं क्योंकि जो सोल लॉर्ड है ना वो तो जान के साथ ही रहने वाले हैं क्योंकि वो टोकन के अंदर रहते हैं और टोकन हमारे जान से अलग नहीं हो सकता। लेकिन जो लॉन्ग ही और जो लिटिल ही है ना उनके पास अपनी अपनी बॉडी है इसलिए वो अलग हो सकती है। इसलिए जान ने इन दोनों को पहले ही समझा दिया था कि अगर गड़बड़ हुई तो हम वहाँ पर आकर मिलेंगे। ये दोनों भी हाँ में सरे ला देते हैं। अब जान चलता है तो काइलिन बगेरा से अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है। काइलिन भी जान को जाते हुए देखकर थोड़ी सी उदास हो जाती है कि उसका हस्बैंड एक दिन भी उसके साथ नहीं रहा डाउडी वर्ल्ड में। अब इतने में हमारे जान के ग्रुप को बताया जाता है। जान का ग्रुप चलता है तो इस पोर्टल के अंदर जैसे ही जाता है ना तो ये पोर्टल अपने आप जान को खींच लेता है और अंदर ले जाता है। अब जैसे ही जान वगैरह इसके अंदर जाते हैं ना तो ये पोर्टल अपने आप शांत हो जाता है और यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि एकदम शांत जगह पर ठहरा हुआ था। जान चलता है तो अपने ग्रुप को लेकर सोल लॉर्ड ने जो रास्ता बताया था ना उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे हमारा जान आगे बढ़ता है ना वैसे वैसे हमारे जान को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। अब जान लगातार आगे बढ़ रहा होता है अपने ग्रुप को लेकर। इतने में जान के सामने एक बहुत बड़ा जो मुंडी होती है ना वो बन जाती है। अब जैसे ये मुंडी बनती है ना तो जान थोड़े समय के लिए रुक जाता है। अब इतने में इस मुंडी के मुंह से आवाज आती है कि लड़के मुझे तुम्हारे अंदर से कुछ फैमिलियर चीज महसूस हो रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तलाश लूं। अब जैसे हमारे जान सामने वाले इंसान वाली मुंडी को दिखता है ना जाए तो उस आफ्टर इमेज को दिखता है ना तो हमारा जान हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि जो सामने वाला बंदा है ना वो कम से कम डाउ जियान के 3 स्टार पर तो होगा ही होगा। जान समझ जाता है कि इस पर किसी भी कीमत से नहीं जीत सकता। जान चलता है तो सामने वाले बुड्ढे से बात करने लगता है कि एल्डर आप कौन हो और आप भले मेरी तलाशी क्यों लेना चाहते हो, मैं अपनी तलाशी आपको नहीं लुभा सकता। अब जो बंदा चलता है तो हमारे जान को समझाने लगता है कि लड़के मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे तलाशी लेने नहीं देते हो अपनी तो मैं तुम्हें यहाँ से चुपचाप जाने दूंगा, वरना तुम्हें यहीं पर मरना पड़ेगा। और टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास होली फ्लेमें हैं लेकिन मैं तुम्हारी होली फ्लेम से बोला जाए तो होली फ्लेम से कोई भी मतलब नहीं रखता। अब जैसे हमारा जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना उस मुंडी की बात सुनता है ना तो जान समझ जाता है कि ये सामने वाली मुंडी है ना ये शायद घोस्ट क्लैन से संबंधित है और इस सामने वाली मुंडी ने शायद घोस्ट क्लैन के जो भी बंदे हैं ना सोल लॉर्ड उनको महसूस कर लिया है शायद, इसलिए ये मुंडी यहाँ पर आई है। अब जैसे ही हमारा जान ये सोचता है ना तो जान समझ जाता है कि वो उसकी तलाशी नहीं लुभा सकता क्योंकि अगर उसने उसकी तलाशी लुभा दी ना तो शायद ये मुंडी सोल लॉर्ड को महसूस कर ले और शायद फिर ये सोल लॉर्ड को भी ना छोड़े क्योंकि अभी सोल लॉर्ड भी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो सामने वाली मुंडी से लड़ सके। इसलिए जान का ग्रुप चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। अब जैसे ये बंदा मुंडी वाला बंदा जान के ग्रुप को यहाँ से भागते हुए देखता है ना तो गुस्सा हो जाता है कि तुम चिलगोजी मेरे हाथों से भागने की कोशिश करोगे, कभी नहीं। अब भाई साहब यह कहती है मुंडी चलती है तो ये अपने मुंह से एक अटैक निकालती है जो कि एक हैंड की तरह लग रहा होता है और जो सीधा हमारे जान के ऊपर शूट कर देती है। अब भाई साहब जैसे हमारे जान इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो जान समझ जाता है कि अब उसका मरना पक्का है, उसे यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब ये अटैक हमारी जान में लगने वाला होता है तभी यहाँ पर एक गोल्डन एनर्जी आती है और इस अटैक को नलीफाई कर देती है। अब भाई साहब जैसी ये मुंडी बोला जाए तो बहुत बड़ी मुंडी यहाँ पर हमारी जान के सामने बनी थी ना, ये मुंडी
इस एनर्जी को देखती है ना तो इस एनर्जी को पहचान लेती है कि गोल्डन ड्रैगन तुम अभी भी जिंदा हो। खैर जो भी हो, तुम्हारी वजह से मैं इन लोगों को छोड़ रहा हूँ। अब भाई साहब यह कहती ये यहाँ पर काले कलर की मुंडी थी ना, ये अपने आप यहाँ से गायब हो जाती है। अब इतने में यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की एनर्जी अकेली आती है और वो जान से कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आ सकते हो और तुम ऐसी मुसीबत में फंस सकते हो, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर अपनी एनर्जी भिजा दी थी। खैर जो भी हो, अब तुम्हारे साथ लिटिल ई और मोयान आगे के सफर में नहीं जाएंगे क्योंकि इनके लिए मुझे कुछ काम है। बोले जाए तो मैं इन्हें पावरफुल बना सकता हूँ, वो भी बहुत ही तेजी से, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की एनर्जी की बात सुनता है ना तो वो भी हमें से रिला देता है। लॉन्ग ही और लिटिल ई चलते हैं तो जान के साथ चले जाते हैं। हालांकि जाने से पहले गोल्डन ड्रैगन जो सोल लॉर्ड है ना उन्हें धमकी देकर जाती है, ध्यान रहे तुम भले ही इसे घोस्ट वर्ल्ड में ले जा रहे हो, अगर जान को कुछ भी हुआ ना घोस्ट वर्ल्ड में तो मैं ना ही तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारे घोस्ट वर्ल्ड को। सोल लॉर्ड भी गोल्डन ड्रैगन की बात समझ जाते हैं कि गोल्डन ड्रैगन क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड है ना उसके बोले जाए तो उसके लिए जान की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी भविष्य में, इसलिए वो जान को बहुत ही जल्द पावरफुल बनाना चाहते हैं और जान को कुछ होना नहीं देना चाहते। इसलिए शायद गोल्डन ड्रैगन सोल लॉर्ड से एक कह रहे हैं। सोल लॉर्ड चलती हैं तो कह देते हैं कि निश्चिंत रहो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जान एकदम सुरक्षित रहे। अब भाई साहब इनके बीच थोड़ी और बातें होती हैं। सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को स्पेस में आगे ले जाने लगते हैं और वहीं दूसरी साइड गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो लिटिल ई और लॉन्ग ई को यहाँ से ले जाते हैं। अब कुछ दिनों तक आगे बढ़ते रहने के बाद सोल लॉर्ड के बताए हुए रास्ते पर जान चलता है तो आगे बढ़ता रहता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है। अब यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं, बोले जाए तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो एक पोर्टल ओपन करते हैं और जान चलता है तो उस पोर्टल के थ्रू अपने आप इस स्पेस से बाहर फेंकता हुआ चला जाता है। अब जैसे हमारा जान बाहर फेंकता है ना तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और सीधा एक सोल बीस्ट पर गिरता है। अब जैसे हमारा जान सोल बीस्ट पर गिरता है ना तो ये सोल बीस्ट चलता है तो यहाँ पर ये मारा जाता है। अब इतने में हमें सामने 5 बंदों को बताया जाता है जो कि घोस्ट क्लैन के हो। अब जैसे हमारा जान इन 5 बंदों को दिखता है ना तो वो समझ जाता है कि सामने 5 बंदे हैं ना ये डाउडी लेवल के 9 स्टार पर है, इसलिए इनसे पंगा लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। सामने वाले बंदे चलते हैं तो वो हमारी जान को डांटने लगते हैं कि तुमने मेरे सोल बीस्ट को मार दिया, इसलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। जान चलता है तो उन्हें समझाने लगता है कि देखो मुझसे गलती हो गई, वो क्या है ना कि मैं अपने आप यहाँ से पोर्टल हो गया, मतलब कि यहाँ पर आ गया और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, इसलिए मुझे कुछ गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर देना। मैं इसके बदले तुम्हें कंपेंसेशन देने के लिए तैयार हूँ, मतलब कि कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जान चलता है तो तुरंत 5 डाउडी लेवल की गोलियों को निकालता है और जो सामने 5 बंदे थे ना उन्हें एक एक दे देता है। अब जैसे ये 5 बंदे डाउडी लेवल की 3 स्टार की गोली देखते हैं ना तो ये तुरंत खुश हो जाते हैं और जान को कुछ सलाह देकर कि यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहना, यहाँ से चले जाते हैं। जान चलता है तो वो भी खुश हो जाता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो सोल लॉर्ड से बात करने लगता है, क्या हम घोस्ट वर्ल्ड में आ गए हैं क्या? सोल लॉर्ड चलते हैं तो हाँ में कह देते हैं, मतलब कि हाँ कह देते हैं कि हाँ हम आ चुके हैं। अब सोल लॉर्ड चलते हैं तो मस्त तरीके से हमारे जान को घोस्ट वर्ल्ड के बारे में बताने लगते हैं कि वर्ल्ड है ना ये ह्यूमन से थोड़ा अलग है। जैसे ह्यूमन की दुनियाओं में अलग अलग सेक्टर रहते हैं ना, वैसे ही हमारे घोस्ट वर्ल्ड में भी अलग अलग सेक्टर, जिनमें से एक केव, 3 रीजन और 5 प्लेस। जैसे कि आपने डाउ की वर्ल्ड में सुना होगा ना, जैसे कि 1 होल, 2 वैली और 4 पवेलियन। वैसे ही यहाँ पर सोल लॉर्ड कह रहे हैं कि 1 केव, 3 रीजन और 5 प्लेस, मतलब कि टोटल घोस्ट वर्ल्ड में 9 पावरफुल सेक्टर, जिनका नाम मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो और भी कहने लगते हैं कि जान यहाँ पर तुम अपनी डाउ की को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर तुम्हें घोस्ट की को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर डाउ की को इस्तेमाल किया ना तो यहाँ के पावरफुल लोग तुम्हें आसानी से पहचान लेंगे, जिस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे जान भी समझ जाता है। जान चलता है तो लॉर्ड सोल से पूछने लगता है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या घोस्ट की को कल्टीवेट करना चाहिए? सोल लॉर्ड चलते हैं तो मना कर देते कि नहीं, तुम्हें घोस्ट की को कल्टीवेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो घोस्ट होली फ्लेम है ना, जैसे तुम उसे खाओगे ना तो तुम अपने आप अपनी शक्तियां है ना उन्हें घोस्ट की में बदल सकते हो, और जो जब तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जाओगे ना तो वहाँ पर तुम उसे की में भी बदल सकते हो। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो एक राहत की सांस लेने लगता है कि चलो कम से कम एक और चीज की तो मेहनत करने से बच गए, वरना शायद घोस्ट की को भी कल्टीवेट करना पड़ा। अब यहाँ पर घोस्ट किंग चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जो 3 रीजन है ना उनका नाम ली सोल डोमेन, सोल लॉर्ड डोमेन, वू यू यान डोमेन, तीनों डोमेन है और ये तीनों डोमेन है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे हमारा जान सोल लॉर्ड के मुंह से ये नाम सुनता है ना तो जान समझ जाता है कि सोल लॉर्ड डोमेन किसे है। अब यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो और भी बताने लगते हैं कि मैं हूं ना, मैं सोल लॉर्ड डोमेन से हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मुझसे भी ज्यादा पावरफुल लोग थे और वो थे सी लॉर्ड डोमेन में। बाकी मुझसे कमजोर भी लोग हैं जो कि गू यू यान डोमेन में है, लेकिन जो ली डोमेन का लीडर है ना उसकी नजर मेरे जो तुम्हारे पास जो टोकन है ना इस पर थी, इसलिए उसने मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे अपने जाल में फंसा लिया। हालांकि वो 1 on 1 फाइट में मुझसे कभी भी नहीं जीत सकता था, इसलिए उसने मुझे अपने जाल में फंसाया था, इसलिए मैं उसके हाथों से हार गया था। हालांकि भले ही मैं हार गया था लेकिन वहाँ से अपनी मैं जान को बचाने में कामयाब रहा। जान जो तुम्हारे पास टोकन है ना इसी के थ्रू। अब जैसे हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो और भी बताने लगते हैं कि ली सोल डोमेन के लीडर के हाथों में बोला जाता है उसके प्लान में इसलिए फंस गया था
क्योंकि मेरा सोल लॉर्ड क्लैन है ना, बोला जाए तो डोमेन है ना, उसमें कोई गद्दार है जिसने ली सोल डोमेन को इसके बारे में जानकारी दे दी थी। हमारे जान समझ जाता है कि शायद कोई बहरूपिया है। अब ये सब बताने के बाद हमारे जान पूछने लगता है कि 5 किंगडम वे क्या है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो 5 क्लैनों के बारे में और बताने लगते हैं। जो 3 डोमेन है ना, ली सोल डोमेन, सोल लॉर्ड डोमेन और गु यू यान डोमेन, ये 5 किंगडम है ना, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इन 5 किंगडमों का नाम है सोल लेक, कॉप्स म्यूनिमेंट, गोस्ट कॉप, रिवर्स नहीं रिवर, गोस्ट मेटल सिटी और लास्ट है गोस्ट किंगडम। अब सोल लॉर्ड चलते हैं तो गोस्ट किंगडम के बारे में बताने लगते हैं कि शायद जितने भी बोला जाए तो पांचों किंगडम है ना, उनमें से गोस्ट किंगडम ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। मैंने अभी तक 10,000 साल हो गए हैं, फिर भी मैंने गोस्ट किंगडम के लीडर को नहीं देखा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। मेरे ख्याल से गोस्ट किंगडम का लीडर है ना, वो आराम से जो 3 डोमेन है ना, उन्हें भी शायद टक्कर दे सकता है, लेकिन वो हमेशा मिस्टीरियस तरीके से ही रहता है और अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर दूसरों को बताता है। अब जैसे हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि अगर सबसे ज्यादा किसी को मतलब कि उसे बचकर रहना है ना, तो उसे सोल बोला जाए तो गोस्ट किंगडम से ही बचकर रहना पड़ेगा। और हाँ, अभी यार मैंने आपको जो किंगडमों के नाम बताए हैं ना, इनमें से 2 किंगडम के नाम सोल लेस है ना, इसे हम कहेंगे सोल लेस किंगडम, और एक और का नाम है कॉप्स मेन्यूमेंट्स, तो इसे अपन कहेंगे कॉप्स मेन्यूमेंट्स किंगडम। जाए तो किंगडम पीछे लगा दिया करेंगे ताकि डोमेन और किंगडम में आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब जो एक प्लेस है ना, उसके बारे में यहाँ पर सोल लॉर्ड फिलहाल के लिए हमारी जान को नहीं बताते। अब जान चलता है तो सोल लॉर्ड से पूछने लगता है कि मैं मुयान को कैसे जिंदा कर सकता हूँ। सोल लॉर्ड चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि मुयान को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जान चलता है तो सोल लॉर्ड से पूछने लगता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो हमारी जान को बताने लगते हैं कि अगर तुम्हें मुयान को जिंदा करना है ना, तुम्हें एक चीज को हासिल करना पड़ेगा और वो चीज है ली सोल डोमेन के पास। मुझे याद है कि जब मैं ली सोल डोमेन के लीडर से फाइट किया था ना, तो उस समय उसके आसपास में एक अजीब सी फ्लेम भी महसूस किया था, जिसे मैं लव फ्लेम कहता हूँ, ताकि उस फ्लेम का नाम लव सिग्नेट एंड ब्रोकन इंटरप्राइज है, लेकिन अपन इसे लव फ्लेम कहेंगे। तो लॉर्ड चलते हैं तो और भी बताने लगते हैं कि ये लव फ्लेम है ना, एक 15वें नंबर की होली फ्लेमों में से एक है और ये इतनी पावरफुल है कि ये किसी भी चीज को जिंदा कर सकती है। उस चीज का एक अंश होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन तुम्हारे पास मुयान का एक अंश है, इसलिए तुम मुयान को भी जिंदा कर सकते हो। अब जैसे ही हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि सोल लॉर्ड क्या कहना चाहते हैं। अब सोल लॉर्ड चलते हैं तो और भी बताने लगते हैं कि जो लव फ्लेम है ना, वो अभी भी ली सोल डोमेन के हाथों में नहीं है। बोला जाए तो शायद उसने उसे डिवोर नहीं किया है, बल्कि उसकी थोड़ी सी पावर ही उसके पास है, इसलिए मैंने सिर्फ उसका महसूस किया था उसके शरीर के अंदर, ना कि उसने उसका इस्तेमाल किया था। अब जान चलता है तो और भी ज्यादा कंफर्म हो जाता है। अब इसके बाद सोल लॉर्ड चलते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं और हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो ली सोल डोमेन का लीडर ली सोल लॉर्ड है ना, उसे तुम्हें हराना पड़ेगा। अब जैसे ही हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है और सोल लॉर्ड से कहने लगता है कि भला मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ, वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा। सोल लॉर्ड चलते हैं तो कह देते हैं कि चिल रखो, मैं हूं ना, जब तक तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि इस घोस्ट वर्ल्ड में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करेंगे। हमारा जान भी समझ जाता है। अब इसके बाद सोल लॉर्ड चलते हैं तो कहने लगते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपनी जर्नी शुरू करने से पहले तुम्हारे अंदर घोस्ट होली फ्लेम है ना, उसे खा लेना चाहिए। बोला जाए तो उसे अपने शरीर के अंदर पूरी तरह से बसा लेना चाहिए, ताकि जो घोस्ट वर्ल्ड है ना, तुम्हें पहचानना। हमारा जान भी सोल लॉर्ड की बात समझ जाता है। जान चलता है तो बढ़िया सी एक जगह ढूंढता है और वहाँ पर बैठकर जो उसके पास घोस्ट होली फ्लेम का क्रिस्टल था ना, उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। सो हिंदी में कहें तो उसे निगलने लगता है। अब पलक झपकती 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन जान का जो होली स्पेस था ना, बोला जाए तो होली फ्लेम का स्पेस, वहाँ पर तो हमारे जान को 1 साल गुजर जाता है, क्योंकि जो हमारे जान का होली फ्लेम स्पेस है ना, वो बहुत ही धीमी गति से चलता है, जैसे कि बाहर का 1 महीना और हमारे जान के होली स्पेस के अंदर का इलाकी। हमारे जान ने 1 महीने के अंदर अंदर घोस्ट होली फ्लेम को निगल तो लिया था, इसकी क्रिस्टल तो निगल तो लिया था, लेकिन हमारे जान को बहुत सारी प्रॉब्लमें आई थी, जैसे कि जब हमारा जान होली फ्लेम की क्रिस्टल को निकल रहा था ना, उस समय हमारे जान के शरीर में जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही ज्यादा हो गई थी, लेकिन जान के अंदर सोल सी में जो बीस्ट रहता है ना, वो सारी की सारी एनर्जी को खा गया था, जिस वजह से हमारे जान उस मुसीबत से बच गया था। इसके अलावा हमारा जान 7 स्टार से सीधा 9 स्टार डाउडी पर पहुंच गया था, 8 स्टार पर वो कभी पहुंचा ही नहीं था, जिस वजह से हमारे जान के पास जो जीवन वाली शक्तियां थी ना, वो भी नहीं आ पाई थी, और हमारा जान फिलहाल के लिए घोस्ट वर्ल्ड में था, इसलिए उन जीवन वाली शक्तियों को प्राप्त भी नहीं कर सकता था। इसलिए हमारे जान ने अपने होली फ्लेम के स्पेस में AI वाली जीवन की शक्तियां बनाई थी और अपने शरीर के अंदर बसा लिया था, जिस वजह से हमारे जान डाउडी लेवल के 9 स्टार के 1 चेंज पर पहुंच गया था। अब भाई साहब बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के बाद हमारे जान चलता है तो फाइनली जो घोस्ट होली फ्लेम का क्रिस्टल था ना, उसे निगल जाता है। अब जैसे हमारे जान इसे निगलता है ना, तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 3-4 बंदों को बताया जाता है, खासकर एक लड़की को बताया जाता है, और ये लड़की वही होती है जब हमारा जान यहाँ पर आया था ना घोस्ट वर्ल्ड में, हमारे जान एक मैजिकल आत्मा वाले बीस्ट के ऊपर गिर गया था, जिस वजह से वो बीस्ट ठिल गया था, बोला जाए तो मारा गया, और फिर हमारे जान ने कंपेनिशन के तौर पर इसे एक डाउडी लेवल की गोली दी थी।
तो ये लड़की वही होती है और ये लड़की फिलहाल के लिए अपने साथियों के साथ एक बीस्ट को मार रही होती है जो कि एक सोल बीस्ट होता है और इस लड़की का नाम होता है किंग केर और ये किंग फैमिली से होती है। अब ये लड़की चलती है तो अपने साथियों के सामने जो सोल बीस्ट है ना उसे खत्म कर देती है और इसे अपने पास रख लेती है। अब ये यहाँ से निकली रही होती है तभी इसके सामने 3 बंदे आते हैं और जो 3 बंदे होते हैं ये होते हैं यू फैमिली के। अब जो यू फैमिली के बंदे चलते हैं तो जो की फैमिली की प्रिंसेस थी ना, बोला जाए तो किंग की वो लड़की थी ना, उससे बातचीत करने लगते हैं। यू फैमिली का ये बंदा चलता है तो जो किंग फैमिली की जो लड़की थी ना किंग की, उससे कहने लगता है कि मेरे साथ चलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। किंग की चलती है तो मना कर देती है। अब जब यू फैमिली का यहाँ पर ये बंदा किंग की ऐसी बात सुनता है ना तो ये बंदा चलता है तो सीधा किंग की पर हमला कर देता है। जाए तो अपने दोनों साथियों से कह देता है कि इसे पकड़ लो। अब जो दोनों के दोनों बंदे चलते हैं तो किंग की जो गार्ड वगैरह थे ना उन्हें पहले यहाँ से बेहोश कर देते हैं और किंग की को यहाँ से ले जाने लगते हैं पकड़कर। लेकिन किंग की चलती है तो वो भी इनसे लड़ने लगती है जिस वजह से ये बंदा चलता है यू फैमिली का ये स्वयं किंग की के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। अब जो किंग की थी ना वो डाउटी लेवल के 9 स्टार के 8 पीक चेंज पर थी, लेकिन जो सामने बंदा था ना वो शायद हाफ डाउ जियान लेवल पर था, बोला जाए तो 1 कदम और डाउ जियान लेवल, इसलिए यहाँ पर किंग की चलती है तो हारने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ पर जो यू फैमिली का बंदा चलता है तो एक पावरफुल अटैक किंग की के ऊपर कर देता है। अब जो अटैक किंग की में लगने वाला होता है तब यहाँ पर एक तलवार आती है और यू फैमिली की इस बंदे को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है ना तो वो यू फैमिली के इस बंदे से कहने लगता है कि तुम वास्तव में बहुत ही ज्यादा बेशरम हो, बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा नकटे हो, तुम्हारी नाक बिल्कुल भी नहीं है, तुम 3 बंदे होकर एक अकेली लड़की पर हमला कर रहे हो। अब जब ये सामने वाला बंदा जान की बात सुनता है ना तो जान की बातों को ये नजरअंदाज कर देता है और जान से कहने लगता है कि मैं बेशरम हूँ ना, तुम्हें उससे क्या लेना देना, यहाँ से दफा हो जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जैसे हमारा जान इस सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो जान चलता है तो इस बंदे को एकदम नजरअंदाज कर देता है कि अभी चल यहाँ से निकल ले वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जी यू फैमिली का बंदा चलता है तो जान से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे सामने 3 बार झुक जाते हो और अपनी नाक मेरी जूते पर रगड़ देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे जान चलता है तो सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि अभी बेवकूफ तेरी हिम्मत ही नहीं है कि तू मुझे अपनी नाक रगड़वा सके। अब भाई साहब इस बंदे को गुस्सा आ जाता है हमारी जान की बात सुनकर और ये सीधा हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। अब जब हमारा जान इस बंदे को हमला करते हुए देखता है ना तो जान चलता है तो इस बंदे से कहने लगता है कि मैं अभी डाउ डी के 9 पीक चेंज पर पहुंचा हूं। और हाँ, हमारे जान डाउ डी के 9 स्टार के 1 पीक चेंज से 9 पीक चेंज पर कैसे पहुंचा। जब हमारे जान ने होली फ्लेम को खा लिया था ना तो फ्लेम मंत्रा की पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था और हमारे जान की फ्लेम मंत्रा की पावर ने हमारे जान को डाउ डी के 9 स्टार के 9 पीक चेंज पर पहुंचा दिया। उम्मीद है समझ गए होंगे। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते। हमारे जान चलता है तो सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि मैं भी चेक करना चाहता कि मैं अभी हाल जिस लेवल पर पहुंचा हूँ वो लेवल कितना ज्यादा पावरफुल है। अब भाई जब जैसे हमारे जान एक कहता है ना तो जान चलता है तो वो भी सामने वाले बंदे से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और इसी तैयारी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि इस पर 1000 लाइक और 200 कमेंट हो जाना चाहिए ताकि अगली वीडियो आए ना, खैर कोई नहीं, टारगेट पूरे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो टेक केयर, बाय।